श्री ग्रंथाधिराज समय सार में 31 नंबर की गाथा भेद ज्ञान की गाथा सम्यक दर्शन की गाथा है। जो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, जिनेंद्र भगवान का लघु नंदन बन जाता है, ये गाथा का सबसे पहले पाठ करते हैं। कर इंद्रिय क्षय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा को निश्चय विषय चित साधु जन भाषे जितेंद्रिय प्राकृत में भी पाठ कर लेते हैं आज। जो इंद्रिये चिनिता प्राण सहावधियं मुणदियादं तं खलु जिदिन्द्रियं ते प्रणन्ति चेच्छेदासा। इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने की गाथा है और इंद्रिय का अर्थ बताया। कुंद आचार्य देव का हृदय अमृतचंद्र आचार्य देव ने खोला। लाइन आती है ना, श्री कुंद ने मंदिर समय बनाया, अमृत ने उस पर अमृत कलश चढ़ा। मंदिर के ऊपर कलश होता है ना। तीर्थंकर का भी विरह हमें नहीं साला, गुरुदेव ने पूछी पंचरत्न की माला। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय अष्टपाद। तो इसमें जो कुंद आचार्य देव का हृदय खोलते हुए अमृतचंद्र आचार्य देव ने इंद्रिय का अर्थ मात्र बाहर में दिखने वाली इंद्रियों तक सीमित न रह करके तत्वास, मात्र इसमें तत्वास सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव ने भी वहां भावेंद्रिय की चर्चा, दूसरे अध्याय में भावेंद्रिय की चर्चा भी आई है। तत्वास सूत्र का सूत्र है ना, लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम, सूत्र है लब्ध उपयोगो भावेंद्रिय। तो ये यहाँ इस गाथा में द्रव्य इंद्रिय से भगवान आत्मा भिन्न है। भावेंद्रिय माने लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम माने द्रव्य इंद्रिय से जो ज्ञान का व्यापार होता है वह भी वास्तव में पराई चीज है, संयोग रूप है त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा। और तीसरे नंबर में भावेंद्रिय के विषय जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, पढ़ते हैं नीचे जो लिखा है ना, नीचे चौथी लाइन, ग्राह्य ग्राहक, कल पढ़ा था थोड़ा। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए जो इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति के स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया।
क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, कल चर्चा हुई थी, ग्राह्य माने क्या और ग्राहक माने क्या। ग्राह्य माने जो जानने में आने वाले जो भावी इंद्रिय के विषय है वो ज्ञेय पदार्थ, और ग्राहक माने जानने देखने वाला भगवान आत्मा, ये है ज्ञायक, और ये ग्राह्य माने जगत के पदार्थ। अब यहाँ ये बता रहे ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण अज्ञानी जीव को अपना असंग ऐसे शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं है, अंदर में अपना चैतन्य परमेश्वर भिन्न है ऐसा ख्याल में नहीं है, इसलिए अज्ञानी जीव भ्रमित हो जाता है। कल चिड़िया के दृष्टांत से अपन ने काफी चर्चा की थी। चिड़िया को मात्र क्या हो गया, भ्रम हो गया ना। आपने सभी जगह आती है, स्कूल में एक बात आती है पढ़ने की कि एक जंगल में एक शेर था। वो शेर जंगल में बहुत पशुओं को हैरान करता था, हिरन को खा जाए, जिब्रा को खा जाए, खरगोश को खा जाए। तो जंगल में सभी प्राणियों ने मिलकर के नक्की किया, शेर के पास जाकर के कहा कि आप रोजाना 4-5 पशुओं को मार डालते हो ना, रोजाना एक आपकी हाजिरी में आ जाएगा आपके भोजन के लिए, अब 4-5 को मत मारो। तो एक दिन किसका नंबर आया, नहीं आया क्या पढ़ने का, एक दिन खरगोश का नंबर आया। हाँ, खरगोश जानबूझ करके लेट पहुंचा वहां। तो शेर ने एकदम दहाड़ लगाई कि क्यों लेट आया। कि महाराज सुनो, बात ऐसी है कि मैं तो घर से समय सर ही, टाइम सर ही निकला था आपके भोजन के लिए, लेकिन रास्ते में दूसरा एक शेर मिला और उसने कहा कि जंगल का राजा तो मैं हूं और कोई जंगल का राजा नहीं हो सकता है। उसने मुझे रोक दिया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो जो सामने शेर खड़ा था उसने कहा इस जंगल में मेरे अलावा दूसरा कौन राजा हो सकता है, मुझे दिखाओ कहाँ है। अब आपकी अगली स्टोरी मालूम है ना, मालूम है कि नहीं है, दिखा कहाँ है। खरगोश चतुर था, तो चलो साहब ले जाता हूं। तो कहाँ ले गया, कुएं के पास ले गया ना। और कुएं में जो जल था ना, शांत जल था, पानी भरा हुआ था। कहाँ दिखा, कहाँ है। एक महाराज साहब, राजा साहब देखो अंदर में, झुक करके देखो अंदर में है, वहां था। तो उसने अंदर में नीचे देखा, तो देखा तो क्या दिखा उसको, दिखा क्या, प्रतिबिंब था ना वहां, लेकिन उसको क्या लगा अंदर में दूसरा कोई शेर है। और उसने क्या किया, छलांग लगाई, और क्या गया, क्या हुआ, मर गया ना। क्योंकि वास्तव में वहां तो कुछ था नहीं, वहां तो कल बताया था ना पानी की स्वच्छता वाली पर्याय थी, वहां कोई शेर तो था नहीं, लेकिन वो शेर अज्ञान के कारण से वो पानी की स्वच्छता में अंदर में दूसरा शेर है ऐसा मान करके उसने प्राण गंवा दिए। बस इसी प्रकार से अनादि काल से ये अज्ञानी जीव, जैसे वो चिड़िया को भ्रम हो गया, ये शेर को भ्रम हो गया, ये समझदार बुद्धिमान व्यक्ति चिड़िया को भ्रम हो गया, उसका तो भ्रम लगता है उसको। चिड़िया को भ्रम हो गया, वो भ्रम लगता है, और शेर को भ्रम हो गया, वो भ्रम लगता है। चिड़िया का सर फूट गया वो लगता है, शेर मर गया वो लगता है। लेकिन इस अज्ञानी जीव को ये जो मानता है कि मेरा शरीर
मैं पुरुष स्त्री, मेरा मकान, मेरा ऑफिस, ये जो मान रहा है ये भ्रम है। वास्तव में इसमें एक परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है। और जिस प्रकार चिड़िया ने माथा फोड़ा, मरण हुआ, शेर मरण को प्राप्त हुआ, इस प्रकार हरेक समय, हरेक पर्याय में यो भाव कर्मियों भाव मरण, ये कृपालु देवी ने भी लिखा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण। तो निरंतर अज्ञानी जीव अपनी पर्याय में, जैसे वो सर फूटता है तो यहाँ से खून निकलता है, सर फूटता है तो यहाँ से खून निकलता है, लेकिन हर एक समय की पर्याय में, जीव की पर्याय में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषायों का खून निकल रहा है। और ये निरंतर दुखी हो रहा है, अपने बोलते हैं ना आत्मघाती महापापी है, निरंतर आत्महत्या सुसाइड कर रहा है, इसके खुद के पर दया नहीं होती है, भ्रम हो गया है। वास्तव में सुनना, एक लाइन है, ज्ञेय ज्ञायक का संबंध होने पर तादात्म्यपने का निषेध है। क्या कहा? तादात्म्यपना समझते हैं ना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ज्ञेय जैसे दर्पण ने बताया, दर्पण का पर को प्रकाशित करना उसका स्वभाव है। दर्पण में दर्पण भी दिखता है, और जो मोर का प्रतिबिंब अंदर में होता है तो वहां कोई मोर नहीं है, लेकिन मोर का क्या है, वहां प्रतिबिंब है। तो वास्तव में वहां क्या होता है कि पर को प्रकाशित करने वाला उसका स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, वहां कोई पर द्रव्य प्रकाशित नहीं हो रहा है। क्या कहा? दर्पण में कोई पर द्रव्य प्रकाशित नहीं हो रहा है, द्रव्य प्रकाशित नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि पर को प्रकाशित करने वाला उसका पर प्रकाशक जो स्वभाव है वो प्रकाशित हो रहा है। बात समझ में आती है ना? सुनो जरा ध्यान से, मैं आपसे पूछूं, आपके पास समझो 10 तोला सोने की एक लगड़ी हो गई, सोने की लगड़ी को ऐसी सोने की एक लगड़ी है, दर्पण के सामने आप रखोगे ना तो अंदर में दिखेगी कि नहीं दिखेगी? हाँ, तो कितना सोना हो गया? ये 10 तोला और अंदर वाला 10, तो 10 और 10 कितना हो गया? क्या नहीं बोलते हो? ये 10 और अंदर वाला 10 दर्पण में दिख रहा है ना, तो 20 हो गया ना? नहीं हो गया। तो अंदर क्या है? अंदर सोना है, दर्पण में सोना है, तो दर्पण में क्या है? दर्पण में तो ये बाहर वाला जो सोना है उसको प्रकाशित करने वाली, पर को प्रकाशित करने वाली स्वच्छता की क्रिया है। तो वास्तव में ये जो पर का प्रतिबिंब पड़ता है उसके माध्यम से दर्पण में पर द्रव्य प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन पर को प्रकाशित करने का जो स्वभाव है वह प्रकाशित हो रहा है। बाकी जो पदार्थ दीवार है उसमें प्रकाशित होगा नहीं होगा। इसी प्रकार ज्ञान में ये जो ज्ञेय जानने में आते हैं, तो ज्ञान में, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा में कोई ज्ञेय अंदर में प्रविष्ट हुआ नहीं है। जैसे दर्पण में चिड़िया नहीं है, दर्पण में मोर नहीं है, ऐसे ज्ञान में, बोलना को ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञेय। जैसे दर्पण में मोर नहीं है, ऐसे ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, ज्ञेयकृत अशुद्धता 2 प्रकार से अज्ञानी को हो जाती है, ज्ञेयकृत अशुद्धता। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि दर्पण के सामने चिड़िया थी, तो अंदर किसका प्रतिबिंब पड़ा? चिड़िया का। यहाँ मोर आया तो किसका प्रतिबिंब पड़ा? मोर का। अच्छा, मोर का पहले चिड़िया का प्रतिबिंब पड़ा, क्यों चिड़िया का प्रतिबिंब पड़ा, मोर का क्यों नहीं पड़ा? चिड़िया का प्रतिबिंब क्यों पड़ा, मोर का क्यों नहीं पड़ा? बाहर कौन थी? और फिर मोर आया तब मोर का प्रतिबिंब क्यों पड़ा, चिड़िया का क्यों नहीं पड़ा? बाहर में कौन था? ठीक है आपका आंसर, बाहर में चिड़िया थी इसलिए चिड़िया का प्रतिबिंब पड़ा, बाहर में मोर था इसलिए मोर का प्रतिबिंब पड़ा। हाँ, बात समझ में आती है ना? बाहर में चिड़िया थी इसलिए दर्पण में चिड़िया का प्रतिबिंब नहीं पड़ा। बात समझ में आती है ना? मैं बताता हूं, चलो यहाँ चिड़िया को रख दो, यहाँ प्रतिबिंब पड़ेगा।
यहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, और यहाँ दर्पण होगा तो पड़ेगा ना। तो चिड़िया के कारण से प्रतिबिंब पड़ता हो ना, तो यहाँ पड़ना चाहिए, और दर्पण में पड़ता है प्रतिबिंब। तो चिड़िया, ये तो समझना है हमें, जब चिड़िया थी उस वक्त प्रतिबिंब पड़ा किसका? चिड़िया का। मोर का उस वक्त किसका प्रतिबिंब पड़ा? मोर का। लेकिन चिड़िया थी इसलिए चिड़िया का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसा नहीं है। मोर था इसलिए मोर का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसा नहीं है। दर्पण की वो चिड़िया को प्रकाशित करने वाली, पर को प्रकाशित करने वाली उसकी योग्यता, उसका नेचर है, उसका ये उपादान है, इसलिए अंदर में चिड़िया का प्रतिबिंब हो रहा है, ये उसका उपादान है। और उस वक्त का जो बताया था ना, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि चिड़िया के कारण चिड़िया का प्रतिबिंब पड़ा, मोर के कारण मोर का प्रतिबिंब पड़ा। तो किसके कारण? बोलो निमित्त का, बोलो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि चिड़िया के कारण चिड़िया का प्रतिबिंब, मोर के कारण मोर का प्रतिबिंब। कहने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये सापेक्षपना का ज्ञान, सापेक्षपना हो गया। लेकिन सापेक्षपना का ज्ञान वाला व्यवहार तब सच्चा कहाएगा कि जब हमें पहले निरपेक्षपना का सच्चा ज्ञान हो गए। वास्तव में दर्पण की वो उस प्रकार की, दर्पण का ऐसा नेचर है, वो हमें नेचर मालूम होना चाहिए। एक लाइन सुनना जरा ध्यान से। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पांव सारे, किंतु एक भी अंश न उसका घुसता दर्पण में प्यारे। वैसे ही सब हेय ज्ञान में, वैसे ही सब हेय ज्ञान में झलकर हे मीठे खारे, अपनी अपनी जगह पड़े हैं सबके सब न्यारे न्यारे। क्या कहा? बात समझ में ना? दो प्रकार की गेग अशुद्धता। एक कितनी उंगली है? दो। एक कितनी है? दो का ज्ञान क्यों हुआ आपको? दो थी ना, तो कितना ज्ञान हुआ शरद भाई? दो। और तीन थी तो दो थी, तो दो का ज्ञान हुआ। मालूम पड़ता है भाई राजू भैया, अनूप भैया, कितनी उंगली है? दो। तो कितना, किसका कितना ज्ञान? दो का हुआ कि तीन का? दो का। अब कितने हैं? कितने का ज्ञान हुआ? तो दो थी तो दो का ज्ञान हुआ, कि अंदर में से जो अपना जो जानने का स्वभाव है उससे दो का ज्ञान हुआ। दो का ज्ञान किससे हुआ? एक दो है, एक दो उंगली के कारण दो का ज्ञान हुआ है, कि आत्मा के कारण से दो का ज्ञान हुआ है? अंदर आत्मा के कारण से जो ज्ञान स्वभाव है ना, मेरा ज्ञान स्वभाव, बराबर, ज्ञान स्वभाव के कारण दो का ज्ञान हुआ है, कि दो उंगली के कारण से दो का ज्ञान हुआ है? बोलो जोर से। तो हम क्या समझते हैं? दो थी तो दो का ज्ञान हुआ, तीन थे तो तीन का ज्ञान हुआ। इसका नाम है गे अशुद्धता। गे से ज्ञान माना। किससे ज्ञान माना? गे से ज्ञान माना। वास्तव में ज्ञान किससे हुआ है? ज्ञान से ज्ञान हुआ है, ज्ञान से ज्ञान हुआ है, आत्मा से ज्ञान हुआ है। एक शास्त्र का शब्द का प्रयोग करता हूं मैं, थोड़ा सुनना। सामान्य और विशेष, समझना, सामान्य और जो पर्याय जो होता है ना, जानना जानना पर्याय होता है विशेष, इसे क्या बोलते हैं? विशेष। और जो त्रिकाली जो आत्मा जो जानने देखने वाला जो अपना स्वभाव है वो सामान्य, उसे क्या कहते हैं? सामान्य। और हर एक समय जो पर्याय होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। बराबर है ना? त्रिकाल जो टिकने वाला उसे क्या कहते हैं? सामान्य। और हर एक समय जानना जाना उसे क्या कहते हैं? विशेष। बराबर। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये जो दो उंगली है, बराबर है ना, आपको दो का ज्ञान पर्याय में हुआ, दो का ज्ञान हुआ पर्याय में, तो सामान्य का विशेष है कि उंगली का विशेष है? किसका विशेष है? सामान्य का विशेष है कि उंगली का विशेष है? सामान्य का विशेष है। समझ में आती है ना? सामान्य जो जानने देखने वाला अपना आत्मा है ना, उसके पर्याय है।
जो दो का ज्ञान हुआ वो पर्याय है। किसके पर्याय है? जानने वाला आत्मा है, उसके पर्याय के, उन्हीं के पर्याय है, आत्मा के पर्याय है, वो द्रव्य का विशेष है। अज्ञानी क्या समझता है? देखो घड़ी है ना सामने, तो कितने बजे, कितने बजे? 10 बजे ना। किसके कारण से ज्ञान हुआ? 10 बजे का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? घड़ी से ज्ञान हुआ या आत्मा से ज्ञान हुआ? आत्मा से ज्ञान हुआ ना। अरे मैं समझा, चलो या रुमाल को ज्ञान होगा कि नहीं? रुमाल किसके सामने रख तो रुमाल को ज्ञान होगा कि नहीं? अगर घड़ी से ज्ञान हो, घड़ी से ज्ञान हो तो रुमाल को भी ज्ञान होना चाहिए ना। घड़ी से ज्ञान नहीं होता है, रुमाल को ज्ञान नहीं हुआ और हमें ज्ञान हुआ। तो हमें घड़ी से ज्ञान हुआ, कैसे ज्ञान हुआ? ज्ञान से ज्ञान हुआ है, आत्मा से ज्ञान हुआ है ना। तो जो ये 10 बजे ऐसा जो ज्ञान हुआ, समझना 10 बजा ऐसा जो ज्ञान हुआ वो आत्मा का विशेष है, घड़ी का विशेष है, आत्मा का विशेष है। तो आत्मा ही नहीं हुए ना, आत्मा ही नहीं हो तो 10 बजे वाला ज्ञान कहां से होगा? बात समझ में आती है भाई विवेक भाई? ये पहली वाली गेकृत अशुद्धता, गेकृत अशुद्धता माने गे से ज्ञान मानता, इससे ज्ञान मानता है, बाहर वाले गे से ज्ञान मानता है। समझ में आती है ना? अगर बहुत सारे न्याय हैं, अभी इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जो बताएं लाइन लाइन थी ना, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पांव सारे, दर्पण के सामने खड़े रहते हैं ना, तो हाथ पांव दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, तो लेकिन इसके कितने पार्ट अंदर में चले गए? किंतु एक भी अंश न उसका घुसता दर्पण में प्यारे, नहीं घुसता है ना। और चिड़िया को क्या भ्रम हो गया? अंदर में चिड़िया है, समझ गए ना। कुत्ता भी दर्पण को देख करके भौंकता है, वो सब समझता है अंदर में दूसरा कोई कुत्ता है, विशेष की बात भी कही ना। तो अज्ञानी जीव को समझना दूसरी गेकृत अशुद्धता, ये पुरुष का शरीर है ना, तो इसको क्या भ्रम हो गया? मैं कौन हूं? पुरुष। और मैं कौन हूं? स्त्री। मैं बालक हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जैसे वो चीज अभी बताए ना, सिद्धार्थ में मेरा नाम मात्र जानना, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं ना। जैसे दर्पण में ये शरीर का प्रतिबिंब झलकता है, दर्पण में शरीर का कोई अंग का प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसा मेरा ज्ञान दर्पण है, मेरा चैतन्य दर्पण है। तो चैतन्य दर्पण में ये जानने में आया, चैतन्य दर्पण में ये जानने में आया, लेकिन ये जो शरीर मेरे में प्रविष्ट हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। और इसका ज्ञान हुआ तो इसके कारण से ज्ञान हुआ है? नहीं, न इसके कारण ज्ञान हुआ है, ना मैं उस रूप हुआ हूं। थोड़ा सिंपल शब्द में कहना, ज्ञान समझना, गे से ज्ञान हुआ नहीं है और ज्ञान गे रूप नहीं हुआ है, दो शब्द आए अलग अलग। क्या कहा? ज्ञान, पहले बोलो, ज्ञान जो यहां हुआ ना, ज्ञान गे रूप नहीं हुआ है, बोलो ज्ञान गे रूप नहीं हुआ है। अगर ज्ञान गे रूप हो जाए ना, तो मैं आत्मा मत करके क्या बन जाऊं? पुरुष बन जाऊं, स्त्री बन जाऊं, गे रूप हो जाऊं। लेकिन ज्ञान गे रूप नहीं हुआ है, बोलो तो। और ज्ञान जो हुआ गे से ज्ञान नहीं हुआ है, दो बात हो गई ना। गे से ज्ञान हुआ नहीं है और ज्ञान गे रूप हुआ नहीं है। गे में है, ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान गे में नहीं है, गे में ज्ञान। दो प्रकार की अशुद्ध, समय सार की 6वीं गाथा में भी यही विषय है, यही विषय है। अज्ञानी को भ्रम हो गया है कि गे से ज्ञान हुआ और अपने को गे रूप मान लेता है। एक उनकी जो बोली ना मैंने, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पांव सारे, किंतु एक भी अंश न उसका घुसता दर्पण में प्यारे। समझना, वैसे ही सब गेय ज्ञान में, क्या हुआ? वैसे ही सब गेय ज्ञान में झलक रहे
मीठे खारे, मीठे खारे माने अनुकूल प्रतिकूल जो कहते हैं ना वो, वैसे ही सब गेय ज्ञान में झलक रहे मीठे खारे, अपनी अपनी जगह पड़े हैं। क्या बोला? अपनी अपनी जगह पड़े हैं, सबके सब न्यारे न्यारे, अपनी अपनी जगह पड़े हैं। तब बताया था ना, अभी स्वाध्याय पूरा हो जाने के बाद में कहाँ जाने का? घर। किसके घर पर? हाँ, किसके घर पर? समझ में आती है ना? अपनी अपनी, बोलो, अपनी अपनी जगह। घर तो घर की जगह है, मैं मेरी जगह हूँ। ज्ञान में घर का प्रवेश हुआ है, ज्ञान गेय रूप हुआ है, बोलो ज्ञान गेय रूप है, ज्ञान में घर का प्रवेश हुआ है। अगर ज्ञान में घर का प्रवेश हुआ तो क्या हो जाए? ज्ञान क्या हो जाए? ज्ञान जड़ हो जाए, ज्ञान मर जाए ना। जैसे चिड़िया का दर्पण में प्रवेश हुआ है, नहीं हुआ है, चिड़िया का दर्पण में प्रवेश हो जाए तो दर्पण क्या हो जाए? दर्पण खत्म हो जाए, लेकिन चिड़िया का भ्रम है। इसी प्रकार से अज्ञानी जीव ये मानता है, गुजराती में थोड़ा बोलता हूँ, गुर्दे बोलते हैं ना, पैसा वाड़ो, बाइडी वाड़ो, छोकरा वाड़ो, मकान वाड़ो, समझ में आते हैं? कारखाना वाड़ो, आप हिंदी बोलते हैं ना, मैं पैसे वाला, बाइडी वाला, छोकरा वाला, धंधा वाला, कारखाने वाला। इस पद में जो वाला निकलता है ना, वो पहले बोलते हैं पद में से एक जो बहुत दर्द होता है उसको, मैं पैसे वाला, मकान वाला, आबरू वाला, इज्जत वाला, ये ज्ञान वाला, दर्शन वाला नहीं, ये उल्टा मानता है ना। जो छठाना में बोलते हैं ना, सुनना चाहिए, मैं सुखी दुखी मैं, बोले सही है कि गलत है? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग। अभी आत्मा रंग राजा होता है, आत्मा अमीर गरीब हो सकता है, तो मैं क्या हूं? मैं तो ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। इसकी जगह मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे मेरे मैं मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव है कि मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र है। जोर से, मेरे क्या है? मेरे तो दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य प्रभुत्व सच्चत्व प्रकाश असम, मेरे तो ये है। इक्कीस अज्ञानी ने क्या कर दिया? मेरे धन गृह गोधन, माने ज्ञान को उसने अपनी पर्याय में ध्येय रूप मान लिया। एक ध्येय ज्ञायक शंकर दोष का परिहार वाली गाता है ना, ध्येय ज्ञायक शंकर दोष का एक लाइन आती है, एक ज्ञानी की परिणति देखना, निज ज्ञान में परगेय की दुर्गंध है कहाँ, निज ज्ञान की सुगंध में बस ज्ञानी नहा करे। समझ में आई बात? हाँ, अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से स्वयं वर हो जाए। ये है, क्या कहा? सुनना, निज ज्ञान में परगने की दुर्गंध है कहाँ। किसका मोबाइल है ये? आप तो क्या करो, किसका मोबाइल है? हाँ, मिथ्यात्व कैसा सभा में भी छुपा हुआ बैठा है, असल नहीं ना। जिन्होंने सुनते हुए भी मिथ्यात्व अंदर में कैसा अपनी आन बान सना बैठा है ना, ऐसा मजबूत। तो नहीं ना, मेरा मोबाइल एक ये है कि गायक, की गायक और मेरा मोबाइल, समझ गया ना? मेरा ज्ञान है कि मोबाइल मेरा तो ज्ञान है, मोबाइल मेरा नहीं है, मेरा तो क्या है? ज्ञान है। बात समझ में आती ना?
सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के पुण्य के फल में 6 खंड का वैभव होता है ना, लेकिन वो जानते हैं कुछ अन्य भी मेरा एक परमाणु मात्र के क्या एक शंकर दोष नहीं होता है। और अज्ञानी जी बताया था ना पहले दिन, 5-25 साल के लिए पार्किंग हुआ है, थोड़े समय के लिए लाड़ी वाड़ी गाड़ी, थोड़े समय के लिए पार्किंग हुआ है ना। हाँ, कोई अपने घर के आगे छोटा गांव हो या सिटी में पार्किंग का प्रॉब्लम होता है, और छोटा गांव हो वहां कोई समस्या नहीं है, पर किसी किसी घर के आगे आपकी 50 लाख की मर्सिडीज हो ना, तो उसके घर के आगे आपको पूछते हैं कि साहब मैं पार्किंग करूं, यहाँ तो थोड़ा भी सरल है, अहमदाबाद मुंबई में तो ज्यादा मुश्किल है, अगर बिना तय पार्किंग पूछे करके चले जाए तो टायर में से हवा वगैरह निकल जाए, हाँ हाँ मुश्किल हो जाए। तो छोटे गांव में तो अगर अपन उनसे पूछे कि भाई आपके घर के आगे, अरे हमारे घर के आगे मर्सिडीज, हाँ उसको तो अंदर में पाउंड लगता है, करो करो दो पार्क कर दो, हाँ? उसको तो अच्छा लगता है ना। और 3-4 घंटे का फंक्शन पूरा हो गया, और वो भाई साहब जिनकी थे ना मर्सिडीज लेने के लिए आए, तो बैठा था बाहर में, हाँ चेयर लगा के, बोले ना क्या है कि आपकी मर्सिडीज, ये तो मर्सिडीज मेरी है। अरे भले आदमी, मैंने तो 4-5 घंटे के लिए आपके घर के आगे क्या किया था, पार्क किया था, तेरी कहां से आ गई? हाँ? चोर है कि साहूकार? जोर से बोलो, चोर है ना, साहूकार नहीं है, ऐसे समझ गए ना। सागर वाले बहुत समझदार हैं, साकार सर और समझदार का सर, सोनगढ़ का बताया था ना। हाँ? ऐसे अपने घर तो अपने है नहीं, लेकिन आत्मा के समीप में थोड़े के समय लिए घर का पार्किंग हुआ, गाड़ी का पार्किंग हुआ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी लाड़ी वाड़ी गाड़ी सोना चांदी, थोड़े समय के लिए भगवान आत्मा के समीप में क्या हुआ है, पार्किंग हुआ है। और अज्ञानी जीव क्या मान लेता है, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, समझ गए ना, ये अज्ञान है, गे ज्ञान संकर दोष है। और क्या है गे ज्ञान संकर दोष, ये तो शास्त्र की भाषा है, गे ज्ञान घड़ी है ना। हाँ क्या बात करें, आपके हाथ कितना है मुझे मालूम नहीं है, एक घड़ी तो एक लौकिक टाइम देखने के लिए है ना, लेकिन जितने कलर के कपड़े होते हैं ना, इतने कलर के उसके बेल्ट होते हैं, मैचिंग वाले, समझ में आते हैं कितने बेल्ट। हाँ ये है क्या, बोलो जोर से, ये फर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में ऐसा मैचिंग, इसके साथ में उसका, इसके साथ में 25 की घड़ी मिल जाएगी आपको, बराबर है, जूते मिल जाएंगे, इतने बेल्ट बेल्ट होते हैं ना, अलग अलग बेल्ट मिल जाएंगे, सब है गे। हाँ निज ज्ञान में पर घे की दुर्गंध है कहाँ, निज ज्ञान की सुगंध में बस ज्ञानी नहा करे। सम्यक दृष्टि तो अपने चैतन्य सरोवर में स्नान करते हैं, नित्य आनंद अमृत का भोजन करते हैं, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, कल बताया था बिना भोगे इसकी निर्जरा हो जाओ। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना। अब शाम को होगा मेरे ख्याल से अभिनंदन समारोह, आप शाम का है। हमारे दीदी क्या बोलते हैं ना, अभिनंदन समारोह में कितनी चीज चाहिए सुनील जी, अभिनंदन समारोह में एक तो जिसका अभिनंदन किया जाता है, और अभिनंदन करने वाला हो गए, और मालाएं वगैरह, बराबर है ना। हाँ हाँ, जैसे शादी वगैरह में भी पहनाने वाला पहनने वाली, फिर वो मालाएं वगैरह जो होती है ना, ये अलग प्रकार का, ज्ञानियों का स्वयंवर अलग है, प्रवचन साथ की शुरुआती गाथाओं में भी आया। अभिनंदन अभिवादन, अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना, क्या कहा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब अंदर में। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा, अपनी शुद्ध पर्याय द्वारा मैं परमात्मा हूं, अभिवादन अभिनंदन, भगवान आत्मा का अभिवादन किया मैंने,
कैसे द्वारा? मैं परमात्मा हूं ऐसा स्व संवेदन द्वारा निर्णय किया मैंने। अपने द्वारा अपना। जब ये लाइन बोलता हूं तो मुझे याद आता है, जैसे फंक्शन बड़े बड़े होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और 10-12 लोगों का हार वगैरह पहनाना है ना। हाँ, पहनाना है सब, तो काफी सारी जो माला यहाँ रखी होती है, बराबर है ना, सबको पहना दिया। फिर 8-10 माला ऐसी भी रहे, फंक्शन पूरा हो गया, सब गए ना। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है ना? छोटे छोटे बच्चे माला लेकर के खुद पहनते हैं, लेकर के देखकर लेकर के पहन लेते, लेकर के पहन लेते हैं ना, सीखते हैं ना। हाँ, खुद ही माला उठाए और खुद ही पहन ली। यहाँ हमारे श्री गुरु कहते हैं, ज्ञानी पुरुष है अपने द्वारा अपना अभिवादन करते हैं, अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से। श्रद्धा और ज्ञान के हाथ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये हाथों से, ये नहीं। हाँ, अपने ही हाथों से स्वयं वर हो जाए। स्वयं वर, खुद ही खुद को अंदर में मैं परमात्मा के साथ हूं। ये सिखाता है गाथा में। देखो बताया ना, ग्राह्य ग्राह्यक लक्षण संबंध की निकटता के कारण, एक बहुत अच्छी बात समझना, कल बताया था, शांति से समझना। चिड़िया का बताया ना, सब चिड़िया का सर फूटने लगा। पहले पहले समझो एक प्रश्न, एक ज्ञान की स्वच्छता में, एक ज्ञान में घड़ी दिखी ना प्रशम भाई, ज्ञान में घड़ी दिखी तो घड़ी मेरी, ये चक्कर हो गया। ज्ञान में मोबाइल दिखा तो मोबाइल ऐसा अज्ञान मिथ्यात्व हो गया। इससे बेटर अपन एक काम करें ना, आत्मा का जो ये पर को जानने वाला स्वभाव है उसको कैंसिल कर दें। ये झलके ही नहीं ना, ये झलके ही नहीं तो बोलते हैं ना क्या, नहीं रहे बाप नहीं बजे बांसुरी। ये झलके ही नहीं, झलकता है मकान, झलकता है तो मेरा मकान, खत्म करो ना। झलके ही नहीं ज्ञान में, निकाल दो आदित्य जी, बराबर है ना। जैसे आत्मा में से राग निकल जाता है ना, ऐसे आत्मा का जो जानने का जो स्वभाव है ना, ये दिखता है तो गड़बड़ हो जाती है, मेरा ऐसा हो जाता है ना। ये झलका तो मेरा है, ये आईपैड मेरा है, ये शरीर झलका ना, बेटर में आत्मा में झलके ही नहीं। बोलो एग्री? झलके ही नहीं ना, कभी झलकता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, झलकता है तो मेरापन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। एक ऐसा रास्ता निकाल ले कि आत्मा में पर्दे में झलके ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं हो गए। बोलो अच्छी बात है ना। तो चिड़िया, सब चिड़िया